कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर गरमाई सियासत। पीएम को लेकर की गई टिप्पणी की सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की निंदा। बोले माफी मांगे खड़गे। डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न। कई अहम प्रस्तावों को दी गई हरी झंडी। विधानसभा के विशेष सत्र पर भी चर्चा। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर सीएम साय ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आतंक के विरुद्ध हमारी लड़ाई अडिग है, भारत न कभी झुका है न झुकेगा। मध्य प्रदेश के मौसम बदलाव का दौर। भोपाल में गर्मी का पारा चढ़ने की संभावना। राज्य के 10 जिलों में लू का अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं हूं IN24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है और बैठक में किन किन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है, क्या कुछ चर्चा हुई, इसकी जानकारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल दे रहे हैं। एक्सटेंशन किया है, वृद्धि की है। इसमें लगभग 990 करोड़ रुपए खर्च होंगे और हमारे मध्य प्रदेश के कक्षा 6वीं तथा 9वीं के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। साथ में जो हमारे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनके खर्चे के लिए तथा उनसे संबंधित संस्थानों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित 8 परियोजनाओं के संचालन के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसमें खर्च की जाएगी। निश्चित रूप से इन प्रशिक्षण संस्थानों से हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त होगा, जिसका लाभ हमारे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश में उन्नत चिकित्सा सेवाओं के लिए लगभग 5,779 करोड़ रुपए आज स्वीकृत किए हैं। मेरे को बताते हुए आपको बड़ा हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सीएम केयर नाम से एक योजना लाई जा रही है। इस योजना के तहत 3,628 करोड़ रुपए आगामी 5 वर्षों में खर्च करने की योजना बनाई है। इस सीएम केयर योजना के माध्यम से जो ऑन्कोलॉजी है, अर्थात जो कैंसर के इलाज के सर्जिकल, मेडिकल एवं रेडिएशन, इसमें वृद्धि की जाएगी। कार्डियोलॉजी, कार्डिक सर्जरी तथा विभिन्न अंगों के जो प्रत्यारोपण की इकाइयां हैं उनके प्रावधान किए जाएंगे। इसके लिए शासकीय निवेश के साथ साथ प्राप्त होगा। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने ये प्राप्त होगा। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने ये बहुत जन उपयोगी निर्णय किया है। एक और निर्णय है कि चिकित्सा महाविद्यालयों में और जिला चिकित्सालयों में भी जो मरीज आते हैं उनके साथ में उनके परिजन रहते हैं। उन परिजनों को रहने की, खाने पीने की व्यवस्था की कई बार तकलीफ आती है। उसके समाधान के लिए इन संस्थानों में हम नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं उनके माध्यम से इन सभी जगह चिकित्सा महाविद्यालयों में, जिला चिकित्सालयों में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनकी परिजनों के रहने की और खाने पीने की समुचित व्यवस्था हो सके। तो बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और इसी की जानकारी ही के अनुरूप उनका समाधान समय सीमा में किया। प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनमुखी प्रशासन को और मजबूती इस तरह के अभियानों से प्राप्त होती है। जल गंगा संवर्धन अभियान, जैसा कि आप सब मित्रों को अच्छे से जानकारी है, 19 मार्च 2026 से प्रारंभ हुआ है और प्रतिवर्ष ये किया जा रहा है। और इसके तहत जल संरक्षण, जल संरचनाओं के संवर्धन
और जन भागीदारी का एक व्यापक जन आंदोलन बनता जा रहा है। इस अभियान के प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को जन संरक्षण में तीसरे स्थान पर पहुंचना एक उपलब्धि है। जो है वो दी जा रही है। बड़ी खबर रायपुर से है। जब पहलगाम हमले की पहली बरसी सीएम साय ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, तो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। आतंक के विरुद्ध हमारी लड़ाई अडिग है। भारत न कभी झुका है न झुकेगा। हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कायरतापूर्ण पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले सभी निर्दोष नागरिकों को प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। उनकी स्मृतियां हमें सदैव राष्ट्र की सुरक्षा और एकता के लिए सजग रहने की प्रेरणा देती रहेंगी। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। आतंक के विरुद्ध हमारी लड़ाई अडिग है। भारत न कभी झुका है न झुकेगा। आतंक की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो खबर रायपुर से है, जहां पहलगाम हमले की पहली बरसी पर सीएम विष्णुदेव साय ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। आतंक के विरुद्ध हमारी लड़ाई अडिग है। भारत न कभी झुका है न झुकेगा। जशपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने गृहग्राम बकिया में जन दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर आम नागरिकों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और किसान अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सीएम साय ने सभी की बात सुनकर संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का शीघ्र और गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचे और अधिकारियों को संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करने को कहा है। इस दौरान कलेक्टर, एसएसपी सहित अन्य अधिकारी और आमजन उपस्थित रहे। चलिए तो सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। अध्यक्ष द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार से उनको आतंकवादी बताना, इतनी हल्की टिप्पणी करना, मैं इसकी निंदा करता हूं। और जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं देश भर में, कांग्रेस एक के बाद एक वो सब गलती कर रही, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लोगों को अपने व्यवहार पे, आचरण पे और अपने अतीत पे गौर करना चाहिए। कांग्रेस मीसाबंदी के दरमियान अपोजिशन के साथ जो कांग्रेस ने व्यवहार किया, उसकी आज तक माफ़ी नहीं मांगी। कांग्रेस ने तमाम प्रकार के अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया, लेकिन कांग्रेस यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंकवादी बताया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि कांग्रेस अध्यक्ष माफ़ी मांगे और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचे। चुनाव में डीएमके और कांग्रेस जिस प्रकार से हार देख करके बुखला रहे, मैं इसकी कटु शब्दों में, खास करके मोदी जी के बारे में बोले गए शब्दों की। चलिए तो सीधे रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। एक ही उद्घोष है, न गौ माता को कटने देंगे और न ही हिंदुओं को बंटने देंगे। बहन और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश राम राज्य के नए युग में जा रहा है। आप जाइए अयोध्या में, आप जाइए मथुरा वृंदावन में, आप जाइए काशी में, और आपने देखा होगा गत वर्ष प्रयागराज महाकुंभ में पूरी दुनिया आई थी। ये है भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव, और ये तभी होता है जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार होती है। याद करिए
हमने अयोध्या को, काशी को, मथुरा को, प्रयागराज को संवारा है, सजाया है। और बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के पैतृक पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर टीएमसी के गुंडे कब्जा कर रहे हैं। यूपी में कोई कब्जा नहीं कर सकता। यूपी में कब्जा करेगा तो उसे मालूम है उस गुंडे और माफिया को कि उसकी 7 पुश्त की पूरी प्रॉपर्टी को सरकार ले लेगी और फिर उसको गरीबों का आवास बना देगी। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज आपके पास अवसर है। अभी कल पहले चरण के चुनाव होने हैं और जो मैंने बंगाल के अंदर बहार देखी है, वर्तमान में जो उत्साह देखा है, परिवर्तन के प्रति जो एक लोगों के मन में एक हृदय की उद्गार देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं कह सकता हूं जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। बंगाल का अंधकार समाप्त होगा। बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बन करके अपनी इस पहचान को आगे बढ़ाएगा। और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये बड़ा बाजार क्षेत्र बंगाल का सबसे समृद्धतम और पुराने व्यापार। रुक करें खबरों की ओर। भदोही के गोपीगंज क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 6 बोरी में करीब 1 क्विंटल 3 किलो गांजा और 1 वाहन बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 52 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार तस्कर ओडिशा से सस्ते दाम पर गांजा लाकर फतेहपुर में महंगे दाम पर बेचने जा रहे थे। सूचना के आधार पर हाईवे पर चेकिंग के दौरान तीनों को पकड़ा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पे लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आज थाना गोपीगंज में एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से एक बड़ी सफलता प्राप्त की है, जिसमें हमने 3 अपराधी नीलेश लोधी, हरविंदर सिंह और मोहित परासर को करीब 103 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। इस गांजे की कीमत करीब 52 लाख रुपए है। इनसे जब पूछताछ की तो यह पता चला कि यह अंतर्राज्यीय तरीके से ऑपरेट करते हैं एवं यूपी के अलग अलग जिलों में यह अवैध गांजा बेचा करते हैं। जो बरामदगी हुई है और जो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके आधार पर इनके ऊपर आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में दबंगों द्वारा एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ लोगों ने युवक को उसकी पत्नी बच्चों के सामने दौड़ा कर पीटा। पत्नी द्वारा बचाने की कोशिश करने पर उसके साथ भी अभद्रता की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के रासी गांव में एक शादी उस समय विवाद में बदल गई जब तय समय पर बारात नहीं पहुंची। बाद में खुलासा हुआ कि दूल्हा पहले ही दूसरी युवती से कोर्ट मैरिज कर चुका है। इस घटना से दुल्हन पक्ष में खुशी का माहौल गुस्से और मायूसी में बदल गया। पीड़ित परिवार ने तिलक और शादी की तैयारी में करीब 10 लाख रुपए खर्च होने का दावा करते हुए धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये है कि आज बारात आने वाली थी और उन्होंने अचानक ये कहा कि हम बारात लेकर नहीं आ रहे हैं। मेरी ही शादी थी। उन्होंने ये रीज़न बताया है कि मेरा किसी के साथ पहले से रिलेशन था और उन्होंने वहाँ से कंप्लेन किया है, जो कि मैं अजमेर थाने में बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं बारात लेकर नहीं आ सकता। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें कई विभागों के कार्यालयों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय बंद मिला है, जबकि कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। संयुक्त कार्यालय के 13, भूले के 3, कोषागार के 6, आबकारी विभाग के 2 और
प्रोबेशन विभाग के एक कर्मचारी गैर हाजिर मिले हैं। इस पर जिलाधिकारी ने सभी से स्पष्टीकरण मांगते हुए 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही मिलने पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सचिन तेंदुलकर के छत्तीसगढ़ दौरे पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया सुरक्षा नदी पाने का आरोप। तो कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का आरोप है कि सुरक्षा कारणों से सचिन तेंदुलकर के कुछ कार्यक्रमों में कटौती की गई है। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद खात्मे का दावा बीजेपी सरकार ने किया है, लेकिन बीजेपी देश के लेजेंड खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। सुरक्षा कारणों से मुख्यमंत्री जाने से हिचकिचा रहे हैं। नक्सलवाद खात्मे का दावा कागजों तक है, यही राज्य की वास्तविक हकीकत है। तो खबर रायपुर से है, जहां भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के छत्तीसगढ़ दौरे पर सियासत गरमाई है। कांग्रेस ने सरकार पर सुरक्षा न देने का आरोप लगाया है। तो कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का आरोप है कि सुरक्षा कारणों के चलते सचिन तेंदुलकर के कुछ कार्यक्रमों में कटौती की गई है। महान क्रिकेट खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और उनका आज बस्तर के विभिन्न जगह कार्यक्रम था। उनके साथ मुख्यमंत्री भी जाने वाले थे, लेकिन बताया जाता है कि सुरक्षा कारणों से सचिन तेंदुलकर के कार्यक्रमों में कटौती कर दी गई है। वे छिन्नाल के अलावा गीदम, जामगा और पमेड़ा जाने वाले थे, लेकिन एक जगह के अलावा बाकी 3 जगह के उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री का भी उनके साथ जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। तो 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्ति का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के लीजेंड क्रिकेट खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और यही नहीं, सुरक्षा कारणों से उनके साथ मुख्यमंत्री भी जाने में हिचकिचा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा यह प्रोपोगंडा किया जाना कि राज्य से नक्सलवाद समाप्त हो गया है, सिर्फ कागजों तक है। जब आप एक इतने बड़े खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके निर्धारित कार्यक्रम को चेंज कर रहे हैं सुरक्षा कारणों से, तो ये राज्य की वास्तविक हकीकत है। खबर ग्वालियर से है, जहां टंकी में कूदने पहुंचे पार्षद माठू यादव। पानी की समस्या पर परेशान एमआईसी सदस्य माठू यादव देर रात नूरगंज टंकी में कूदने पहुंचे। पानी की टंकी न भरे जाने से नाराज थे एमआईसी सदस्य विनोद उर्फ माठू यादव। सूचना मिलने पर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मौके पहुंचे हैं। वार्ड की जनता ने निगम कर्मचारियों को भी बंधक बनाया। पार्षद ने धमकी दी कि जनता को पानी दिलाने के लिए मरूंगा या मारूंगा, मैं अधिकारियों के कपड़े फाड़ूंगा। जनता और पार्षद की नाराजगी को देखते हुए मोटर का स्टार्टर ठीक कराया गया। देर रात नूरगंज पानी की टंकी भरी गई। तो खबर ग्वालियर से है, जहां टंकी में कूदने पहुंचे पार्षद माठू यादव। पानी की समस्या से परेशान एमआईसी सदस्य माठू यादव देर रात नूरगंज पानी की टंकी पर पहुंचे हैं। तो पार्षद की नाराजगी को देखते हुए इसके बाद अधिकारियों ने देर रात स्टार्टर ठीक कराकर पानी की टंकी भरी। धनौर विकासखंड के पिडर बोड़ी के ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीण को रोजाना 5 किलोमीटर दूर जंगल में से पानी लेकर आना पड़ रहा है। परेशान होकर ग्रामीण करीब 100 किलोमीटर दूर कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि कई बार आवेदन देने के बावजूद जनपद स्तर के अधिकारी और पीएचई विभाग ने ध्यान नहीं दिया है। फिलहाल जिला कलेक्टर ने जल्द पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। पीने की पानी की बहुत ज़्यादा समस्या। 4 किलोमीटर दूर से छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके महिलाएं पुरुष पानी के लिए जा रही हैं और ग्राम पंचायत, सरपंच, सचिव, जनपद पंचायत सीओ हमारी समस्या में कोई ध्यान नहीं देते और इनकी लापरवाही के कारण हमारे यहाँ पानी पहुंच नहीं पा रहा है। 1 माह से
कुआं खुद चुका है, अभी बंधाई नहीं हुई है, पाइपलाइन खुद गई है, पाइप आए नहीं है। मवेशियों को आने जाने की बड़ी समस्या जा रही है, किसी प्रकार की दुर्घटना भी हो सकती है। मैं माननीय महोदय जी से निवेदन करूंगा कि हमारे इस समस्या का समाधान तत्काल कराएं। सर हमारे गांव में पानी का बहुत प्रॉब्लम है। 5-6 किलोमीटर से लाते हैं सर पानी। 5-6 बार हमने सर कलेक्टर मैडम को शिकायत की है, अभी तक इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा सर हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम सीओ साहब है सर, उनको भी 4-5 आवेदन दिए, अभी तक वो कार्रवाई नहीं कर रहे सर। कलेक्टर मैडम से ये आवेदन दिए सर की रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो। फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा और विक्रम प्रताप ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। दोनों कलाकारों ने मंदिर परंपरा के अनुसार गर्भगृह चौखट से पूजा अर्चना की और नंदी हॉल में ध्यान लगाया। मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया। दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं और दिव्यता की सराहना की और देश की सुख समृद्धि की कामना की। उनके आगमन से मंदिर परिसर में प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। घर में शादी थी तो सब कुछ सकुशल हुआ, इसके लिए धन्यवाद उनको और उनका आशीर्वाद के लिए सारी चीज़ों के लिए बुला लिया उन्होंने, तो आ गए। अभी दर्शन के लिए आए थे, कल घर में दीदी की शादी थी तो संजय सर के साथ हम लोग आए थे धन्यवाद बोलने बाबा को कि बहुत अच्छे से सारा काज निपट गया। और संजय सर भी आए थे उसी काम के लिए। और आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा मुझे, सूबेदार में, मामला लीगल है में, और कुछ फिल्में आने वाली हैं जिसके लिए मैं आऊँगा बाबा का आशीर्वाद देने वापस से। तो जय श्री महाकाल। तो बता दें कि अभिनेता संजय मिश्रा और विक्रम प्रताप बाबा महाकाल के दर पहुंचे और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया है और उन्होंने व्यवस्थाओं की सराहना की है। कबीरधाम के भूरम देव अभ्यारण्य में जल्द ही जंगल सफारी की शुरुआत होने जा रही है। कबरदा वन मंडल द्वारा तैयार इस सफारी का मार्ग करीब 35 किलोमीटर लंबा होगा, जो करियामा क्षेत्र से शुरू होगा। पर्यटक यहां घने जंगलों, झरनों और विविध वन्य जीवों जैसे भालू, हिरण, चीतल, सांभर और तेंदुए को प्राकृतिक वातावरण में देख सकेंगे। सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इसका औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ पर्यावरण जागरूकता भी बढ़ेगी। वर्धा में हमारा भूरमदेव वो अभ्यारण्य है, 352 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर का है हमारे पास। तो उसमें जो भूरमदेव रेंज है उसमें हमने एक 35 किलोमीटर लगभग का 1 किलोमीटर का एक वन मार्ग चयनित किया है। उसमें सफारी ओपन होने प्रस्तावित है। अभी माननीय मंत्री जी के समय 27-28 तारीख का मिला है। उसके बाद हम फिर जो आम जन है उनके लिए फिर 1 तारीख से उसको ओपन कर देंगे। उसकी सारी योजना बन गई है। जो भी टूरिस्ट के लिए जो फैसिलिटेशन सेंटर बनना है वो हमने करियामा गेट पे बनाया है, जो भूरमदेव मंदिर के समीप है, और वहीं से सफारी ओपन होगी। एक विस्तृत क्षेत्र का भ्रमण करते हुए उसी गेट्स पे फिर समापन होगी। वहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी, वहाँ पर पगोड़ा, वहाँ पर कैंटीन फैसिलिटी, बाथरूम और वहाँ पर टिकट बुकिंग काउंटर, पगोडाज वगैरह सब बनाए हैं ताकि वहाँ पर लोग आके आराम कर सके और जो भी वहाँ पर सौंदर्यीकरण किया है उसका अनुभव ले सके। वहीं से सफारी ओपन होगी। 3 गाड़ी हमने अभी ली है, थवरझोल समिति के माध्यम से, चक्रीनिधि माध्यम से लिया है टाटा योद्धा, उसको मॉडिफाई करके वहीं के समिति मेंबर को दिया है। और गाइड और ड्राइवर की भी ट्रेनिंग हमने पूरी कर ली है। उन्हीं के माध्यम से ये टूरिज्म जो रहेगा वो संचालित किया जाएगा। कांकेर के पकांजूर की पड़ेगा ग्राम पंचायत में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद विवाद गहराता जा रहा है। प्रशासन द्वारा 6 परिवारों के मकान तोड़े जाने के बाद लोग बेघर हो गए हैं और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। प्रशासन ने प्रभावितों को 5-5 डिसमिल जमीन देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पीड़ितों ने इसे ठुकराकर न्यायालय जाने की बात कही। इस मुद्दे पर बंगाली समाज में भारी आक्रोश और 24 अप्रैल को एसडीएम कार्यालय घेराव की चेतावनी दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।